हेलो बच्चों, अब अपन आज पढ़ने वाले हैं अध्याय 12 सांख्यिकी, जो कुल 6 अंकों का अध्याय है। तो देखिए, पहले अपन इसको पढ़ते हैं। सांख्यिकी सांख्यिकी है क्या है? सांख्यिकी गणित की वह शाखा है। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संकलन किया जाता है, आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण किया जाता है, आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है और उसको ग्राफ में निरूपित किया जाता है। तो शाखा को अपन कहेंगे सांख्यिकी। तो इसमें जो आपके इसमें सिलेबस में है कक्षा 9 में, उसमें है दंडालेख बनाना, आयत चित्र बनाना और बहुभुज बनाना। तो इसके पहले कुछ चीजें पढ़ लेते हैं और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे दिया गया है, सांख्यिकी के आंकड़े दो तरह से लिखे जाते हैं। जैसे होता अवर्गीकृत आंकड़े इस तरह से होते हैं, जैसे घन 2 3, घन 2 आ गया 4 5 2 3 6। इस तरह से जो आंकड़े लिखे होते हैं ये हैं अवर्गीकृत आंकड़े। और दूसरी तरह से आपको व्यवस्थित किया जाता है वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े जिसमें आपने देखा होगा कि इस तरह से लिखे रहते हैं। ये हम होता है वर्ग अंतराल, जैसे दिया है 0 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 0 से 2, 2 से 4, यहाँ का ये 4 से 6। और इसी को हम देखते हैं 0 से 2। तो हमें इसमें से 0 से 1 तक के अंक शामिल होंगे। इसमें 2 शामिल नहीं होगा। इसमें वर्ग अंतराल 0 से 2 है, इसमें जो ऊपरी सीमा है जो होती है अगले वर्ग में शामिल होती है। तो 0 से 1 तक कितने हैं? कोई भी नहीं है, तो ये 0 आ जाएगा। फिर 2 से 4, तो फिर 2 शामिल होगा और 3 शामिल होगा, क्योंकि 4 शामिल नहीं होगा। तो कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। अब प्रश्न उत्पन्न तो 2 कहां शामिल होगा? 0 से 2 में कि 2 से 4 में? तो जो आपका जो होगा आपका 2 से 4 में शामिल होगा। तो अगला है, देखिए अगले में 4 से 6, इसमें 4 और 5 शामिल होगा। 4 और 5 एक आंकड़े, 2 आंकड़े, इसलिए हो गया 2। और 6 से 8 ये आपका है 1। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 5 6 7 8 हो गए। अब इसमें से प्रश्न आता है, और भी वर्ग अंतराल हो सकते हैं। एक प्रश्न है इसमें जो बहुविकल्प में आता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 0 से 10, इसकी आकृति है 5। 10 से 20, इसकी आकृति है 7। 20 से 40, इसकी आकृति है 9। 20 से 30, 30 से 40, इसकी आकृति है 6। अब इसमें से प्रश्न आता है, परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न आता है, 10 से 20 वर्ग अंतराल का वर्गचिन्ह। वर्गचिन्ह है तो वर्गचिन्ह का मतलब मध्य बिंदु। तो सबसे पहले इसको आप ऐड कर लीजिए, जोड़िए। 10 और 20 को जोड़िए और इसको 2 से भाग दीजिए। 10 और 20 को जोड़ा तो कितना हुआ? 30, और 2 से भाग दिया तो कितना हो गया? 15 हो गया। इस तरह का एक प्रश्न परीक्षा में विकल्प के रूप में आ सकता है कि ये वर्ग अंतराल है, इसका वर्गचिन्ह क्या होगा। जैसे वर्ग का पूछा जाएगा तो इसको हम जोड़ेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे पूछा जाए 20 से 30 का वर्गचिन्ह क्या होगा, तो सबसे पहले 20 को और 30 को जोड़िए। तो 20 और 30 को जोड़ा से कितना हो गया? 50। उसको 2 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 25। तो हम वर्ग चिन्ह को इसका मध्य बिंदु भी कह सकते हैं। वर्ग अंतराल का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम वर्ग चिन्ह के रूप में कहते हैं। अब इसी वर्ग अंतराल में चर्चा करें। कौन से वर्ग अंतराल में? 10 से 20 में। निम्न सीमा, इसकी निम्न सीमा है 10, जो सबसे नीचे वाला है निम्न सीमा। उच्च सीमा है इसकी 20। इस तरह के प्रश्न पिछले पेपरों में एक नंबर में पूछे गए हैं कि वर्ग अंतराल दिया है, इसका वर्ग
वर्ग चिन्ह क्या होगा, एक वर्ग अंतराल ले दिया, इसकी निम्न सीमा उच्च सीमा क्या होगी। और अगर इस प्रश्न में पूछा जाए कि 20 कहाँ पे किस वर्ग अंतराल में शामिल है, इसको मैं मिटा लेता हूं पहले। किस वर्ग अंतराल में शामिल है। इसमें अपन देखते हैं तो 20 यहां पर भी और 20 यहां पर भी, लेकिन इसमें क्या है, इसमें संख्या है आपकी 10 से 19 तक शामिल है, 20 शामिल नहीं है। 20 होगा अगले वर्ग अंतराल में शामिल, तो ये कहां से कहां इसमें शामिल है, 20 से 30 में शामिल है। और जो 30 होगा, 30 इसमें शामिल नहीं है, 30 होगा अगले वाले में शामिल होगा। इस तरह से इसमें चार चीजें पूछी जा सकती हैं। निम्न सीमा क्या है वर्ग अंतराल की, उच्च सीमा क्या है, इसका वर्ग चिन्ह क्या है, और एक संख्या देने की पूछी किस में शामिल है। तो उसमें आपको देख करके बताना है कि कहां पर शामिल होगी। एक प्रश्न और है जो वर्गीकृत आंकड़े, इसमें पूछा गया कि इसका परिसर क्या है, इसका परिसर क्या है। परिसर से हमारा मतलब है कि जो सबसे बड़ी वाली संख्या है तो वो आपकी 6 है, सबसे वो छोटी वाली संख्या 2 है, उसमें सबसे बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को हम घटा देते हैं तो हमें इसका परिसर प्राप्त हो जाता है। तो इसके परिसर कितना है, 4 है। आपके विकल्प से सिर्फ इतने ही तरह के प्रश्न आएंगे जो इसमें से पूछे जा सकते हैं, तो आपने आपको स्पष्ट करा दिए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं, इसको बना रहने देंगे, इसको हम दंडारेख के रूप में प्रदर्शित करेंगे। इस प्रश्न को बना रहने देंगे, ये आपका वर्ग अंतराल है। सपोज दैट जी वर्ग अंतराल और ये है, फिर हम बताते हैं ये है क्या है, छात्रों की संख्या। वर्ग अंतराल है कक्षा में 0 से 10 के लिए एक किलोग्राम में, और ये उनके छात्रों की संख्या, कितने छात्र इस वर्ग अंतराल के अंदर शामिल है। इसको हम प्रदर्शित करेंगे, इसको मिटा लेते हैं। इसमें आयत चित्र बनाइए, आयत चित्र बनाइए। अगर इस तरह का आपका प्रश्न आए तो पहले आप उसमें निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ चुके हैं कि हम ऐसे y अक्ष बना लेते हैं और यहां से कैसे x अक्ष बना लेते हैं। अब जो वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, देखें आप सेम अंतराल है, 10 10 का अंतर है, तो हम किसी स्केल की मदद से बराबर दूरी पर इनके साथ लगा लेते हैं। जैसे ये है यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर इसी तरह से बना लीजिए। अब आप देखिए इस तरह से अपन निशान इसमें बना लेते हैं और इसी तरह से सेम निशान अपन नाप करके यहां बनाएंगे। पहले देखिए ये है होगा आपका 0, इसके लिए भी 0 होगा और इसके लिए भी 0 होगा। एक्स अक्ष पर वर्ग अंतराल वाली संख्याओं को लिखते हैं तो 10, 20, 30, 40 इस तरह से लिखते हैं। जो भी आपका 10, जो गया 20, जो गया 30, जो गया 40, जो गया आपका 50। तो हमारा अधिकतम जो है 40 का करके इस तरह से हम इसको बना लिया। अब यहाँ पे अपन देखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या हो, सबसे बड़ी वाली संख्या क्या है। सबसे छोटी वाली संख्या 5 है और सबसे बड़ी वाली संख्या 9 है। तो यहाँ पे हम बराबर दूरी पर निशान लगाएंगे। आप पटरी से लगाएंगे नापते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब ये छोटे आंकड़े 1 से 10 तक है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिख देंगे। सपोज दैट मानो यदि इसमें बड़ी संख्या होती, यहाँ 15 लिखा होता, यहाँ 25 लिखा होता, यहाँ 30 लिखा होता, यहाँ 35 लिखा होता, तो फिर हम इसको 5 सबसे पहले लिख लेते हैं कि जो आवृत्ति दी गई है किस संख्या की पहाड़ी के नजदीक है।
तो उसी के अनुसार हम इसको फिर 5 मानते, 10 मानते, 15 मानते, 20 मानते, ऐसे मानते तो प्रदर्शित हो जाता है। चूंकि किसी की आकृति 40 है तो ऐसे बनाना तो संभव नहीं है, तो उसको फिर क्या करते हैं, बड़े पैमाने पर बनाते हैं। चूंकि हम छोटा प्रश्न है तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे प्रदर्शित कर लेते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी वाली संख्या है, ये छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। तो ये वजन केजी में, ये अंतराल है कि ऐसे छात्र जिनका वजन 0 से 10 केजी हो, की संख्या 5 है। अब आप देखें पहला अंतराल की चर्चा करते हैं, 0 से 10, तो ये 0 है और ये आपका 10 है। मतलब जो यहाँ पर हम आयत चित्र बनाने वाले हैं उसका जो एक पैर होगा 0 पर, एक पैर होगा 10 पर। तो यहाँ से बनाएंगे, देखिए किस ऊंचाई पर बनाना है, 5 पर, वहां लिखा होगा 5 पर, तो यहाँ पर 5 तक आप ऐसे इसको बना लीजिए, ऐसे आप निशान लगाइए और इस रेखा और इस रेखा को ऐसे मिला लीजिए। ये आपका हो गया 0 से 10 वाला। अब इसको ऐसे मार्क कर दीजिए, छायांकित कर दीजिए। ये आपका पहला भी कंप्लीट हो गया, 0 से 10 आपका 5 तक कंप्लीट हो गया। अगला देखिए, अगला है 10 से 20। 10 से 20 कहां तक जाना है, 7 तक जाना है। तो इसका एक होगा 10 पर, एक होगा 20 पर। तो यहां से अपन चालू करेंगे, कहां तक जाना है, इसको 7 तक। तो 10 वाली लाइन को पहले से बनी हुई है उसको हम 7 तक ले जाते हैं। फिर यहां से ऐसे पटरी रख करके आप पटरी से बनाएंगे तो एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। ऐसे इसको आप छाया। तीसरा वर्गांतराल है आपका 20 से 30 कहां तक जाता है, 9 तक जाता है। तो जो 20 वाली लाइन है उसको आप 9 तक बना लीजिए। 9 की सीट तक ऐसे देख लेंगे, 9 तक बन गई, हाँ 9 की सीट तक बन गई। इसको ऐसे कर करके नीचे बढ़ा लेंगे। ये आपका 9 तक हो गया। अगला देखिए 30 से 40, 30 से 40 6 तक है। तो यहाँ से देखिए 30 वाली लाइन को 6 की सीट है, 30 वाली लाइन 6 कहाँ है, यहाँ पर है। यहाँ से आप पटरी लिखेंगे और इसको ऐसे बना लेंगे, इसको भी ऐसे 6 अंकित कर लेंगे। इस तरह से आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि ये 5 तक गया है, ये आपका 7 तक गया है, ये 9 तक गया और ये 6 तक गया। इस तरह से आप इसमें आयत चित्र का निर्माण कर लेते हैं। बहुत ही सरल अध्याय है। इससे एक प्रश्न 3 या 4 नंबर का आएगा। अगर 2 नंबर के विकल्प आते तो 4 नंबर का प्रश्न आएगा, और अगर 2 नंबर के विकल्प आएंगे तो 4 नंबर का आएगा, और 3 विकल्प आते हैं तो फिर इससे आपका 3 नंबर का प्रश्न आएगा। इस तरह से एक प्रश्न आता है आयत चित्र के लिए, एक प्रश्न आता है उसी में अथवा में आएगा दंडालेख के लिए या फिर बहुभुज के लिए। तो हम इसका आप निर्माण कर लेंगे। अब इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम छात्र किस वर्गांतराल में है। सबसे कम छात्र कौन से वर्गांतराल में, देखिए सबसे छोटा आयत चित्र किसका बना हुआ है, 5 का। तो जो इसको बताएंगे कि हो जाएगा 0 से 10 तक का वर्गांतराल हमारा आयत चित्र सबसे छोटा है। ठीक है, इस तरह से आप आयत चित्र का निर्माण कर लेंगे। एक प्रश्न हम आपको बताते हैं दंडालेख का। जैसे इसको मिटा देता हूं, अब आप समझ गए होंगे कुछ नहीं है, 0 से 10 है। तो इसका ये समझ लीजिए कि एक जैसे घर का पिलर होता है उसी तरह से इसका एक पैर 0 पर, एक 10 पर, और ऐसे उसकी ऊंचाई तक ले जाएंगे। फिर दूसरा 10 से 20, एक 10 से 20 ऐसे बनेगा। जैसे दंडालेख बनाना है इसका, उसको जैसे छात्र का नाम और उसकी आयु वर्ष, इस तरह से प्रश्न दिया गया है। तो राम है 10 वर्ष का है, मोहन 8 वर्ष का है, सीता 11 वर्ष की है, और एक अन्य है घनश्याम जो 15 वर्ष। इसको हमें किससे निरूपित करना है, दंडालेख।
चूंकि अभी ये प्रारंभिक तौर पर है, इसलिए हम इसमें बहुत सरल सरल से प्रश्न लेते हैं जो आपको समझ में आ जाए कि इसमें दंडालेख और वर्ग अंतराल कैसे खींचते हैं। इसके बाद जो अगली बार वीडियो आएगी उसमें आपके प्रश्नावली के प्रश्न समाहित होंगे। तो पहले आप देखिए उसी तरह से हमको बना लेना है ये y अक्ष और ये x रहेगा। इसमें आप देखिए नीचे आएंगे, इसमें छात्रों के नाम यहाँ लिख लीजिए, छात्रों के नाम और इसमें आयु वर्ष, इस तरह से हम लिख लेते हैं। पहले हमें बनाना है राम को 10 तक ले लें। पहले यहां से निशान बना लीजिए बराबर दूरी पर। तो हमें अगर हम 1 से बनाएंगे तो 15 हमें बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसलिए हम 2 का अंतर ले लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 और यहाँ पे इसका 16 आ जाएगा। पहले देखिए राम की उम्र कितनी है 10 तक, तो जो हम एक यहाँ से बनाएंगे इसको 10 के सीध तक। कहां तक बनाएंगे 10 के सीध तक। और इसके नीचे लिख देंगे राम। दूसरा मोहन, इसको कहां तक बनाना है 8 तक। तो 8 कहां है आपका 2 4 6 8 है यहाँ पर। तो यहाँ से आप बनाएंगे इसको और बस दूरी इतनी रहेगी जितनी इसमें रखी आपने, इतनी ही दूरी पे बनेगा। तो यहाँ बनेगा और इसकी कहां तक कितनी ऊंचाई आएगी इसकी ऊंचाई आपकी 8 आएगी। तो ऐसे आप इसको ऐसे बना लेंगे और दूसरे में से मोहन लिखा हुआ है, इसके नीचे आप मोहन लिख देंगे। तीसरा देखिए सीता है 11 तक हाइट जाती है इसकी। 10 ऊंचाई थी आपकी, 12 ऊंचाई है मतलब यहाँ आएगा, इसकी सीट तक आएगा। तो यहाँ से इतनी दूरी पे बनाएंगे हम, कहाँ तक 11। यहाँ से पटरी रख के देख लीजिएगा, ये आपकी सीता का आलेख बन गया। अगला हमारा घनश्याम को कहाँ तक बनाना है 15 तक बनाना। तो देखिए 14 जो है 16 है, मतलब 15 यहाँ आएगा हमारा, यहाँ ऐसे सीखेंगे इसके। इतनी ही दूरी पर हम इसका एक जीवन के आपका घनश्याम। अब देखिए इसमें गौर करने वाली चीज ये है कि दंडालेखों के बीच की दूरी समान रहे और इनकी मोटाई भी जो है वो आपको समान बनानी है। और इसको चेक कर लेना कि उसी दूरी तक बने हैं कि नहीं है। जैसे राम का 10 लिखा है तो 10 की सीट तक होना चाहिए। ये लिखा है मोहन तो ये 8 लिखा है तो 8 तक इसकी ऊंचाई होनी चाहिए। सीता है 11 है तो 11 तक, 10 और 12 के बीच में होगा। घनश्याम 14 से 16 के बीच में होगा 15 की हाइट तक इसको हम बना लेते हैं। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं साथ में कि सबसे बड़ा दंड आलेख किसका है। तो सबसे बड़ा वाला दंड आलेख घनश्याम का है। सबसे छोटा दंड आलेख किसका है, सबसे छोटा दंड आलेख आपका मोहन का है। फिर पूछिए दोनों के बीच कितना अंतर है। तो इसका दंड आलेख है 15 तक, इसका है 8 तक। तो दोनों में कितने का अंतर है 15 में से हम 8 को घटा देंगे तो हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। बस इस तरह के प्रश्न आपके दंड आलेख और आयतचित्र के आते हैं। आशा है कि आप जब एक्सरसाइज के इसकी सवाल करेंगे तो आपसे संभवतः बन जाएंगे और जो अगली क्लास होगी उसमें आपके प्रश्नावली के प्रश्न समाहित होंगे। आज सरल प्रश्न इसलिए लिए गए हैं ताकि आपको ये अध्याय शुरुआती दौर में समझ में आ जाए। धन्यवाद।